विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। भ्रष्टाचार आज यदि बात की जाए भारत में तो सर्वाधिक रेट में यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार अब गली गली कुनबा कुनबा गांव गांव शहर शहर हो चुका है। और भ्रष्टाचारी रूपी दीमक खोखला कह रहा है पूरे देश का। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में या सरकारन के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई। योजना के अंतर्गत कुछ ऐसा ग्राम पंचायतन का काम देंगे जौने मां गांव सहित लोगन के रोजगार के उन्मूलन हुए। किंतु हालात यह है कि यह सीधी के कहानी आए, किंतु सीधी इतनी सीधी नहीं आए। हालात यह है कि 13 लाख के तालाब बनवागा, किंतु वह तालाब महज एक गड्ढा रहा। और वह गड्ढा में स्थिति यह है कि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा टैक्स के रूप में दीन जात है। जौने से यह होता है कि देश के जिला के गांवन की स्थिति में सुधार हो। किंतु हालात यह है कि ग्राम पंचायतन में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस अपन इतनी गहरी पैठ बनाए हैं जौने के कौनो हद नहीं। जौने के वानगी अपना पंचायत का आज हम दिखावे जिला के ग्राम पंचायत शिवपुरबा नंबर 2 के चौराहट तहसील अंतर्गत सीधी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत शिवपुरबा नंबर 2 में भ्रष्टाचार के ऐसा इबारत लिखी गई जौने के कौनो हद नहीं। हालात यह है कि बघेली में एक कहावत है कि आंखी में गोड़ न डारा। वह हाल है कि लाखन रुपया के तालाब महज कागज में बने हैं। और वह कागज केवल और केवल कागज तक रह जात है। न ग्रामीणन का रोजगार मिला, न लोगन का वह तालाब के सुख मिला। अपना पंचन का पूरी कहानी से जोड़े के प्रयास करी थे। अपना पंचन को बताया दी कि ग्राम पंचायत शिवपुरबा नंबर 2 में सरपंच रोजगार सहायक के ऐसा भ्रष्टाचार के इबारत लिखी नहीं। जोने में अपना पंचन को बताया दी कि एक वहां 2 ठे प्रमुख भ्रष्टाचार है। बहुत ऐसा भ्रष्टाचार जो जनता के सामने नहीं आ पावे, किंतु यह तो साफ तौर में दिख रहा है। और हमारे साथ चल रही तस्वीर में खुलेआम तौर पर अपना साफ साफ हुआ तालाब देख लागे जौने की कीमत है 13 लाख रुपया। 13 लाख में यह में तालाब के निर्माण भा है। किंतु अपना पंचायत बताया दी कि ग्राम पंचायत सरपंच और रोजगार सहायक के मिली भगत से पहले था एक तालाब के जीर्णोद्धार खातिर 4 लाख रुपया की निकासी की जाती। और उसके बाद नए तालाब के निर्माण में 13 लाख रुपया के एक तालाब के निर्माण के स्वीकृत मिला थी। किंतु हालात यह है कि पहले तो जेसीबी से पूरी खुदाई कर दीन गए और उसके बाद एक गड्ढा का तालाब घोषित कर दीन गा। यह बेहद बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। किंतु हालात यह है कि जिला में बैठे आला अधिकारियों के कानून में जू नहीं रेग रही है। हालात यह है कि ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के तानाशाही और गुंडागर्दी के चलते गांवों वाले बोले में डेरा थे। हालात यह है कि बे ग्रामीण के द्वारा एक आवेदन दीन जात है जनपद में, जनपद सीधी में, कलेक्ट्रेट में, जिला पंचायत सीधी में। किंतु आज दिनांक तक कौनों में के न जांच दल गठित कीनगा, न ऐसा भ्रष्टाचार के और भ्रष्टाचारी के ऊपर कोनो कार्यवाही कीन गए। यह बेहद दुखद क्षण है कि एक जनता अपन गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में दे थी कि अपने देश के हालात बदलें, किंतु वह टैक्स पैसा के कैसा मिल बांट के बंदर बांट कीन जात है एक वानगी अपना यह तालाब के रूप में देख सकी थे। अपना पंचायत बता दी कि यह पूरा मामला बेहद बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जहां सरपंच और रोजगार सहायक के मिली भगत से या लाखन के घोटाला का अंजाम दीनगा है। साफ तौर पर यह बात जो है स्पष्ट है कि यदि यह पूरे मामला की जांच कराई जाई तो बड़े बड़े अधिकारी और सरपंच रोजगार सहायक सचिव सहित पर्दाफाश हो जाई, इनकर खुलासा हो जाई, इनकर चेहरा जो है बेनकाब हो जाई। तो आखिर देर काहे की ही सीधी कलेक्टर के पास यह आवेदन पहुंच चुका है और सीधी कलेक्टर के द्वारा साफ तौर पर आश्वासन दीनगा है आवेदक का कि बहुत जल्द मामले के जांच कराए के पूरी कार्यवाही की जाए।
सुनी और देखी ये पूरी रिपोर्ट और सुनी आवेदक के पूरा बयान कि कैसन ये भ्रष्टाचारी देश का दीमक की तरह खोखला कह रहे हैं। आपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, प्रणाम। हमारा साहब नाम है मंगलेश्वर सिंह, ग्राम सिपुरवा के आन। हम साहब सब दिन प्रदेश रह ऐसा या कोरोना के चक्कर में 5-6 महीने से गांव में रहन। तो हमारे गांव के सरपंच लखपत प्रसाद पटेल और रोजगार सहायिका संगीता साकेत है। गांव में देखन रिकॉर्ड के अनुसार साहब बहुत काम भा है। तालाब 14 लाख के मंजूर भा, 1 लाख के गड्ढा खुदवा दीन और 4.5 लाख रुपया मटेरियल में और 8.5 लाख रुपया खुदाई में खर्च भा। गाँव में काम कुछ नहीं भा है। दूसर काम तालाब के पुरान तालाब के जीवनी उद्धार 4 लाख के मंजूर भा। ओकर पैसा के गमन हो गया, दुरुपयोग हो गया और जौन की काम एक्का नहीं भा। गांव में वृक्षारोपण 4 लाख के लगभग भा, कहाँ एक पेड़ नहीं लगा है। एका खितिन गांव के जब देखन शासन के पैसा आए, आदमी के खून पसीना के बहावा एक पैसा के सरकार टैक्स आदमी देते है, ओकर जनता के सेवा खितिन सरकार दे है जौन ती सरपंच और रोजगार सहायिका द्वारा तना दादागिरी गुंडेगर्दी की जाती। गांव को बोलन नहीं आई और हम जब आवाज़ उठान कलेक्टर साहब के दहन, जिला जनपद में दहन और जनपद में दहन, पर वो कहाँ सुनवाई नहीं होती है। और जब एक गाँव में चर्चा करी थन तो सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा सरपंच द्वारा मारे की धमकी दी जाती। और रोजगार सहायिका जो है हरिजन कास्ट की आई तो धमकी देती हैं कि हरिजन एक्ट में फंसा दे यदि आवाज़ उठाओ अपना। तो ये बहुत परेशानी है, को सुनन नहीं। और जनता गांव की है, हमारे गांव अनपढ़ अशिक्षित है, को के विरोध सरपंच के बोलन नहीं आई। सरहंग प्रवृत्ति के आदमी है। यह सब झंझट परेशान है ना। जो 1 महीना से अर्जी देन 5 अगस्त से देन आज तक कोनो सुनवाई नहीं हो लगी है। और न सुनवाई के हो कारण है कि एम ऊँचे स्तर तक के अधिकारी एम संलिप्त हैं और एक कारण को सुनन नहीं आई। आश्वासन दे देता, आश्वासन के बाद आज तक काम कुछ नहीं हुआ है। यह प्रॉब्लम सब है। क्या चाहिए अपना? चाहिए यह है कि हमारे व्यक्तिगत काम ना हो, एक सार्वजनिक गांव के जनता के काम आए। हर बड़े से छोटे आम जनता के तो सही जांच हो, सही सरपंच और रोजगार सहायिका के जो काम करी नहीं उसका सही जांच हो। और जांच के बाद यदि दुरुपयोग करें, गमन करें शासन के पैसा का, तो उनमें सही कार्रवाई हो उनके प्रति। श्रीमान जी कलेक्टर जी से अनुरोध है कि ये मैं कलेक्टर साहब जो उनका इस का था, बाकी और कोनो अधिकारी सुनन नहीं आई, तो इनमें सही जाँच हो।